अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 462 के बाय डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टर्स जब भी हम किसी वैल्यू के फाइंड आउट करते हैं तो किस तरह करते हैं, उसे हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं जब तक कि वो कम्प्लीटली डिवाइड ना हो जाए। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। ईजी वर्डिंग में हम कह सकते हैं कि वो नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं जो सिर्फ दो ही टेबल्स में आ सकते हैं, एक अपने और दूसरे वन के। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, 2 है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 आपको पता है सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। इसके बाद 3 भी ऐसा हमें नंबर नजर आ रहा है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है और 3 के टेबल में, अपने 3 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। इसके अलावा 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो अपने और 1 के टेबल के अलावा 2 में भी आता है। उसके अलावा 5, इस 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारा वो है 5, क्योंकि 5 जो है वो सिर्फ 1 के टेबल में और अपने टेबल में आता है। इसी तरह प्राइम नंबर जो है वो हम आगे जो है वो लिखते चले जाएंगे। तो अभी यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं 462 के। तो हम क्या करेंगे, 462 को हम जिस प्राइम नंबर से वो डिवाइड हो रहा होगा उस प्राइम नंबर से हम इसे डिवाइड करेंगे जब तक कि ये कम्प्लीटली डिवाइड ना हो जाए। तो चलिए इसे डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 462 के लास्ट में इवन नंबर है, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से इजीली डिवाइड हो सकती है, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल है। अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर हो तो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो इसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 4 बिल्कुल आता है 2 पे, 6 भी आता है 3 पे और 2 भी आता है 1 पे। यहाँ आ चुका है हमारे पास 231। लास्ट में इसके और नंबर है, इसलिए ये वैल्यू अब 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकती। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि एक वैल्यू के तमाम डिजिट्स को प्लस करने के बाद अगर ऐसी वैल्यू है जो कि 3 का मल्टीपल है तभी वो वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है। तो अगर हम इन तीनों को प्लस करें, 2 + 3 हो जाएगा 5 और 5 + 1 हो जाएगा 6। 6 3 का मल्टीपल है, बिल्कुल है, 6 3 के टेबल में आता है, यानी कि 231 भी 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। तो हम इसे 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 3 के टेबल में हम यहाँ पे 2 डिजिट्स लेंगे। 23 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 21 आता है 7 पे, ठीक है। और हमारे पास यहाँ 2 रिमाइंडर है, वो चला गया S1 के पास और ये बन गया 21। 3 के टेबल में 21 आता है 7 पे। 7 जो है अब यहाँ हमारे पास वैल्यू बन चुकी है 77। ये वैल्यू अब 3 से डिवाइड नहीं हो सकती। 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, उससे भी डिवाइड नहीं हो सकती। अब ये वैल्यू डिवाइड होगी डायरेक्टली 7 से, क्योंकि 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे और 7 के टेबल में 7 यहाँ पे भी आएगा 1 पे। ये बन चुका है 11। 11 खुद एक प्राइम नंबर है, 11 को यहाँ में 11 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 11 के टेबल में 11 आता है 1 पे। यहाँ हम 462 को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं और ये तमाम हमारे पास आ चुके हैं प्राइम फैक्टर्स। हम इसे लिखेंगे किस तरह, हम ये लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 462 इक्वल टू, ये तमाम इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 × 3 × 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 11। और अगर हम चेक करना चाहते हैं कि हमने प्राइम फैक्टर सही फाइंड आउट किए हैं या नहीं, तो हम इन सबको कर देंगे मल्टीप्लाई। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू यानी कि 462 ही बन रही है तो इसका मतलब है कि हमने प्राइम फैक्टर बिल्कुल सही फाइंड आउट किए हैं। देखा आपने कितनी जल्दी से प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना सीख लिया हमने 462 के। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।